तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 7वां एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं, जो कि एक लेडी को मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि जियांग की स्कूल टीचर होती है। जियांग को देखकर फिर ये टीचर उसको कहने लगती है कि तुम इतने दिनों से मेरे घर पर नहीं आए थे, लेकिन आज इतनी रात को कैसे आ गए। तभी जियांग अपनी टीचर से कहने लगता है कि मैम पहले आप ये बताओ कि आप कुछ ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते, आपने ये कैसे कपड़े पहने हैं। मैम प्लीज, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ये कपड़े जल्दी से बदल के आइए। इस पर फिर ये मैडम कहने लगते हैं कि तुम्हें इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही है ना, चलो अब अंदर आ जाओ। फिर जियांग कहने लगता है कि मैम अब अभी भी बिल्कुल नहीं बदली हो। तभी जियांग अंदर जाके देखता है कि वहाँ हर जगह गंद मचा हुआ है। फिर जियांग अपनी मैडम से कहने लगता है कि मैम ये क्या, आप सफाई नहीं करती क्या, यहाँ पर हर जगह गंदी गंद मचा हुआ है। तभी सडनली जियांग की नजर अपनी टीचर के अंडरगारमेंट्स पे पड़ती है। इसे देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या यार, कितनी बेशरम मैडम है ये, ऐसी चीजें यहाँ पर कौन रखता है। फिर जियांग मन ही मन में कहने लगता है कि लगता है कि ये इस उम्र में भी सिंगल ही होगी। तभी जियांग फ्रिज खोल के देखने लगता है और कहता है कि क्या यार, यहाँ पर भी कुछ नहीं पड़ा, मुझे भूख लगी है। तभी जियांग की नजर अपनी टीचर पर पड़ती है, जो कि अजीब तरीके से कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। फिर ये टीचर जियांग से कहने लगती है कि तुम मिस्टर जियांग को मेरे से मिलने का समय कैसे मिल गया, क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मिलने आए हो। इस पर फिर जियांग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड या कुछ भी नहीं है, हम बस एक साथ पले बड़े हैं बस। यहाँ पर जियांग वो छोटी लड़की अलीना की बात कर रहा होता है। तभी जियांग अलीना और अपने बचपन की बात इस टीचर को बताने लगता है। अब यहाँ हम जियांग और अलीना का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ पर अलीना जियांग के मार्क्स देखकर उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझसे ज्यादा मार्क्स क्यों लाते हो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी क्यों मैं तुमसे ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं ला पाती। इस बात पर फिर अलीना जोर जोर से रोने लगती है। ये तो सोचने वाली बात है कि ये लड़कियां बहुत जेलस फील करती है जब कोई इनसे ज्यादा मार्क्स ले आता है स्कूल में। इसके बाद फिर अलीना को रोते हुए देख जियांग उससे कहने लगता है कि प्लीज मत रो, तुम अगली बार जरूर इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आओगी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जियांग को देखते हैं, जो कि जोर जोर से भाग रहा होता है। और तभी अलीना भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही होती है। तभी जियांग दौड़ते दौड़ते थक कर रुक जाता है और कहने लगता है कि अलीना हमेशा मेरा पीछा क्यों करती रहती है और हमेशा मुझे मारती रहती है। तभी फिर इसके पीछे अलीना आ जाती है और उसको गुस्से में कहने लगते हैं कि जियांग तुम कितने झूठे हो, तुमने तो कहा था कि मैं इस बार तुमसे ज्यादा मार्क्स ला पाऊंगी, लेकिन इस बार भी तुम्हारे मुझसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। फिर अलीना जियांग से कहती है कि तुम्हें अगले एग्जाम में फेल होना होगा या मुझसे कम मार्क्स लाने होंगे। इस पर फिर जियांग अलीना से कहने लगता है कि कैसी बात कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या। ये कहते ही जियांग वहाँ से इतनी तेज से भागता है जैसे उसके पीछे भूत पड़ गए हो। ये देखकर ये अलीना बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि जियांग तुम बहुत मतलबी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी ये दोनों मिडिल स्कूल में आ चुके होते हैं और जियांग अभी भी अलीना से बहुत ज्यादा मार्क्स ला रहा होता है। तभी ये अलीना जियांग पर बहुत ज्यादा भड़की हुई होती है और उससे कहती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो है ना, तुम बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं हो। ऐसा कहते कि अलीना जियांग को बहुत जोर से चपेट लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग टीचर से कहता है कि तब से मैं जानबूझकर अलीना से कम मार्क्स ला रहा था, इससे सच में अलीना ने मेरे बहुत मजे लिए थे। जियांग कहता है कि तभी से हम बिना किसी और टकराव से मिडिल स्कूल से पार हो गए। तभी बाहर अलीना लाउड स्पीकर में बोलने लगती है कि जियांग सुनो मेरी बात, मुझे पता है कि एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स मेरे से कम आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो आ जाओ चलो एक साथ अमेरिका चलते हैं। फिर अलीना कहती है कि तुम खर्चे की बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। तभी जियांग अपनी क्लास की विंडो खोलकर अलीना से कहने लगता है कि तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं क्लास में हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं जाना, तुमने जाना है तो जाओ। तभी क्लास के सभी बच्चे विंडो के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। तभी अलीना कहने लगती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम में मैं तुमसे ज्यादा मार्क्स लाती हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी और मेरे साथ अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई करनी होगी। इस पर फिर जियांग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहने लगता है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं और ये लड़की आपस में बात कर रही होती है कि तुमने सुना जियांग ने इस एग्जाम में हाई स्कोर किया है, वो एकदम इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम अलीना और जियांग को देखते हैं। अलीना बहुत ज्यादा सैड लग रही होती है। फिर अलीना जियांग से कहने लगती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, तुम सच में मेरे साथ अमेरिका नहीं आना चाहते। इस पर फिर जियांग कहने लगता है कि मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अकेले ही वहाँ पर चली जाओ। फिर अलीना कहती है कि तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। ये कहते ही अलीना रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग अपनी टीचर के साथ होता है। फिर जियांग अपनी टीचर से कहता है कि सच में किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है। फिर ये मैडम जियांग से कहते हैं कि अरे
क्या तुम एक गरीब लड़का बनकर थक गए हो? फिर जियांग कहता है कि मैं आने वाले एग्जाम में हाई स्कोर लाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करूंगा। इसके लिए आपको मेरी बहुत मदद करनी होगी, आपको मुझे अच्छे से पढ़ाना होगा। इस पर फिर टीचर कहती है कि ऐसा क्या? ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक लंबे समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार तुमको ध्यान अट्रैक्ट करते हुए देखा। तभी हम देखते हैं कि ये टीचर जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आने लगती है और उससे पूछने लगती है कि वो कौन खुश नसीब लड़की है जिसके लिए तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस टीचर से कहने लगता है कि मैम प्लीज ये सही नहीं है, प्लीज मेरे से दूर हो जाओ, मैं ये सब बस एक दोस्त की मदद करने के लिए ही कर रहा हूँ। फिर ये टीचर जियांग से कहती है कि अच्छा एक दोस्त, और वो दोस्त कौन है? वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्वर्ड फील कर रहा होता है। फिर ये टीचर जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम काफी अट्रैक्टिव हो। खैर इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि तुम्हारी एक ही साथ बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी। इस पर फिर ये जियांग कहता है कि मैडम प्लीज बकवास करना बंद करो, मैं सिंगल हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये मैडम जियांग की गोद में लेट जाती है और उससे कहने लगती है कि जियांग तुम कितने क्यूट हो। ये देखकर फिर जियांग कहता है कि मुझे लगता है कि इसने आज बहुत ज्यादा शराब पी ली है और इसी का नशा इसमें चढ़ा हुआ है अब तक। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। फिर ये टीचर घर से बाहर आकर जियांग से कहने लगते हैं कि डार्लिंग तुम्हारे साथ सोकर अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ ये बात सुनकर ये सभी लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कितने बेशरम हो गए हैं। और तो और ये बात सुनकर जियांग भी बहुत ज्यादा एक्वर्ड फील करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम टैंक को देखते हैं जो कि पहले की तरह इन लड़कों को टॉर्चर कर रही होती है। टैंक इन लड़कों से बहुत भारी डंबल उठवा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी लड़कियां टैंक को चीयर अप कर रही होती हैं। फिर टैंक इन लड़कियों से कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए। ये बात सुनकर फिर ये लड़का टैंक से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम सिर्फ हमें ही मारना चाहती हो। इस पर फिर टैंक इस लड़के से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बीच में बोलने की, चलो 100 पुशअप करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग आ जाता है। जियांग को देखकर टैंक के चेहरे के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और तभी टैंक जियांग को खींचकर बाहर ले जाने लगती है। फिर जियांग टैंक से कहने लगता है कि तुम मुझे खींचकर कहाँ ले जा रही हो। इस पर फिर टैंक कहती है कि यहाँ पर तमाशा करना ठीक नहीं है, चलो बाहर बात करते हैं। फिर जियांग कहता है कि नहीं, मुझे इन सब लड़कियों के सामने बात करनी है। इसके बाद फिर जियांग अंदर आ जाता है और इन सब लड़कियों से कहने लगता है कि मैं अकेला तुम लड़कियों में से हर एक को चैलेंज देता हूँ, जो हारेगा उससे जीतने वाला बंदा कोई भी सवाल पूछ सकता है बिना हिचकिचाए। जियांग कहता है कि इसके रूल बिल्कुल सिंपल हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि अगले एग्जाम में तुम में से कोई भी मुझसे ज्यादा मार्क्स लाता है तो तुम सब जीत जाओगे। इस पर फिर ये लड़की कहने लगती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, भाड़ में जाओ तुम। तभी जियांग रूल नंबर 2 बताने लगता है कि इस एग्जाम में अगर मुझे पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक नहीं मिली तब भी तुम जीत जाओगे। ये सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है ना। तभी ये लड़के आपस में बातें करने लगते हैं कि ये साला पागल हो गया है क्या, वो कहावत तो सुनी होगी, आ बैल मुझे मार। फिर जियांग इन लड़कियों से कहने लगता है कि तुम में से कौन अपनी कैप्टन की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। फिर टैंक मनी मन में सोचने लगते हैं कि पिछली बार तो इसकी 153 रैंक आई थी, ये फर्स्ट रैंक पे कैसे आ सकता है। फिर टैंक मनी मन में कहने लगते हैं कि इन रोल्स के साथ तो तुम कुत्ते की तरह हारोगे। मेरी एक फ्रेंड है जो कि हमेशा टॉप 10 में स्कोर करती है, ये उसका मुकाबला कैसे कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लड़कियों में बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और ये टैंक से कहने लगते हैं कि कैप्टन चलो इस ऑफर को मान लेते हैं, हम सब मिल के आपकी रक्षा करेंगे। फिर टैंक जियांग से कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। फिर टैंक कहता है कि वंडरफुल, मैं 1 हफ्ते बाद यहाँ पर वापस आऊंगा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि दिन रात पढ़ना शुरू कर देता है और खाते वक्त भी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, तब भी मन लगा के पढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लाइब्रेरी में भी मन लगा के पढ़ रहा होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके सामने माई खड़ी है। वही दूसरी तरफ इन स्कूल के सभी बच्चों को भी पता चल गया होता है कि जियांग और टैंक के बीच में शर्त लगी है। ये सभी बच्चे जियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये 153 रैंक लाने वाला बच्चा फर्स्ट रैंक कैसे लाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माई और टैंक जियांग से बात करना चाहती है लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वहाँ पर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। दूसरी तरफ जियांग भी मन लगाकर अपने घर पर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी जियांग मनी मन में सोचने लगता है कि खैर कल एग्जाम है, मैं आज जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठकर रिवाइज कर लूंगा। तभी जियांग अपने रूम की विंडो को बंद करने आता है और नीचे देखता है कि वहाँ पर एलिना खड़ी हुई है। एलिना को अपने घर के बाहर इस तरह भीगता हुआ देख जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसके बाद फिर जियांग छतरी लेकर एलिना के पास आ जाता है। जियांग को देखकर एलिना उसको गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर एलिना जियांग से कहने लगती है कि वो लौट आया है, वो मेरे को फिर से शराब देने आया है। जियांग मैं बहुत बेकार लड़की हूँ ना, लेकिन मैं असलियत में बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तभी जियांग एलिना के आंसू पोंछने लगता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी बेकार नहीं हो, तो प्लीज ये सब फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।